हेलो गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे जो एक बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में चल रहा है वो है यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार है उसका रीज़न। ठीक है, मतलब बहुत लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है कि ये जो वार है ये क्यों चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि इसका मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो जो मतलब अगर मैं बात करता हूँ यूक्रेन और रसिया के बारे में, ठीक है, तो जो आपको अगर मैं आपको पहले कुछ एक यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा, यूक्रेन और जो रसिया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक हिस्ट्री बता देता हूँ आपको पहले। ठीक है, ये क्या हुआ था। ये जो रसिया है, सॉरी, ये जो यूक्रेन है ये पहले एक रसिया का ही पार्ट था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो मतलब ये मतलब जो 1922 था उसके उस समय यूक्रेन रसिया ये सब एक था। ठीक है, लेकिन जब उसे कुछ उसके मतलब करीबन 1991 में क्या होगा, जो यूक्रेन था वो एक अलग देश बन चुका होगा। ठीक है, अब क्या हुआ था कि ये जो रसिया था, ये जो रसिया था, रसिया और जो यूरोपियन कंट्री थे, ठीक है, उनके पास में एक थोड़ा सा 36 का आंकड़ा चल रहा था। ठीक है, और उसी टाइम में क्या होगा, मतलब ये जब शुरुआत से ही वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही चल रहा था एक यूएस और रसिया के बीच में, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो यूएस के साथ जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनका थोड़ा सा मतलब रसिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में एक थोड़ा सा 36 का आंकड़ा चल रहा था। ठीक है, अब जो मेन मुद्दा हुआ था, ये जो मतलब मेन जिसका रीज़न है ना, ये 2014 से शुरू हुआ था। ठीक है, 2014 में मतलब क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। 2014 में ये जो यूक्रेन था, यूक्रेन क्या करने का कोशिश करेगा कि जो यूरोपियन यूनियन होता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का मतलब ही है कि जो जितने भी जो यूरोपियन एक संघ है, ठीक है, यूरोपियन देश है, उस उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूरोपियन यूनियन बोला जाता है। तो ये यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का कोशिश करेगा, मतलब ऐसा बातचीत हो रहा था कि क्रोशिया, सॉरी, क्या बोला जाता है उसको, हाँ, जो यूक्रेन का मतलब यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का बात चल रहा था। तभी क्या होगा, जो रसिया होगा वो क्या करेगा कि वो, मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ। सॉरी, रसिया कहेगी ये क्रीमिया वाला जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए ये जो क्रीमिया है, इस क्रीमिया को रसिया कैप्चर कर लेगा। ठीक है, ये जो क्रीमिया था वो पहले 2014 के पहले यूक्रेन का ही पार्ट था, लेकिन इसको क्या करेगा, रसिया इसको कैप्चर कर लेगा क्रीमिया को। ठीक है, और ये जो क्रीमिया को कैप्चर करेगा इसका मेन रीज़न ही था कि वो खुद को स्ट्रांग बना सके। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन का उस समय बात चल रहा था कि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेगा, इसलिए रसिया क्या करेगा, क्रीमिया को कैप्चर कर लेगा। अब क्रीमिया को कैप्चर कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो G8 पहले क्या था, ये G8 कंट्री था। ठीक है, ये G8 कंट्री, लेकिन जब 2014 में रसिया, जैसे मैंने बोला कि 2014 में रसिया जब क्रीमिया को कैप्चर करेगा तब रसिया को G8 से निकाल दिया जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हो, पहले G8 यही था। ठीक है, G8, लेकिन 2014 में रसिया को निकाल दिया जाएगा ये। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखिए इस मैप से ये जो क्रीमिया है, ठीक है, और ये पूरा पोर्शन है रसिया वाला। ठीक है, ये सब ऊपर भी है। अब जब रसिया यहाँ से क्रीमिया तक पहुँच गया होगा, ठीक है, इसमें हाँ जब पहुँच चुका होगा, अब देखो रसिया तो यहाँ पे है। ठीक है, और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये जो एजोब सी है ये भी रसिया के अंडर आ चुका, और ये वाला जो पोर्शन ये है ब्लैक सी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट इस मैप से। यस, ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एक मिनट। अब देखो ये वाला, जैसे मैंने बोल दिया कि ठीक है, ये वाला पोर्शन पहले ही रसिया कैप्चर कर लिया होगा। अब ये जो एज ऑफ सी था वो भी उसके अंडर में आ गया, और ब्लैक सी भी आ गया था। ठीक है, और ये वाला पूरा पोर्शन रसिया का था यहाँ तक। अब क्या होगा देखो, जब उसके बाद फिर 2017 का टाइम आएगा। ठीक है, और 2017 में क्या होगा कि रसिया नाटो, जो जिसको बोला जाता है नाटो, ठीक है, नाटो भी एक यूरोपियन जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है,
उसको ज्वाइन करने का बात करेगा। कौन ना? यूक्रेन। ठीक है, अब जब, एक मिनट, अब जब फिर यूक्रेन 2017 में जब नाटो ज्वाइन करने की बात करेगा, तब रसिया क्या करेगा, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। रसिया, ठीक है, रसिया क्या करेगा, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है डॉनबस एरिया। ठीक है, तब वो रसिया क्या करेगा, यहाँ पे ये जो डोनेट्स्क पोर्शन है ये, और एक लुहानस्क, ठीक है, डोनेट्स्क और ये जो लुहानस्क वाला पोर्शन, इसको क्या करेगा रसिया, ये डिक्लेयर ऐसा कर देगा कि ये दोनों अलग देश है, और यहाँ पे जो पहले से विद्रोह चल रहा था, और रसिया क्या करेगा, यहाँ से खुद का जो सैनिक है, रशियन ट्रूप्स है, भेज देगा। ठीक है, ताकि ये अलग दो देश बन जाए। अब जो करंट सिचुएशन है, ये कुछ ऐसा बन चुका है कि मतलब बस वार का यही मतलब है कि अब जो, एक मिनट, ठीक है, अब देखो, अब ये पहले मैं नाटो के बारे में, जैसे मैंने बोला कि नाटो, देखो नाटो कुछ भी नहीं होता है, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब नाटो क्यों, रसिया को क्यों इससे प्रॉब्लम ये है कि नाटो का जो आर्टिकल 7 है, नाटो का आर्टिकल 7 का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक ऐसा देश, कोई नाटो का सदस्य देश है, और उस सदस्य देश के ऊपर अगर कोई दूसरा देश अटैक करता है, तो नाटो के जितने भी, नाटो के 50 सदस्य देश है, तो 50 सदस्य देश ही उस देश पे अटैक कर सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, समझ लो जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बन चुका है। जो यूक्रेन है, ठीक है, ये जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बन चुका है। अब क्या होगा, सब नाटो का सदस्य अमेरिका भी है, और अमेरिका और रसिया के बीच में वर्ल्ड वार से ही पंगा है। सब समझ लो कि यहाँ से अमेरिका क्या किया, रसिया के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, बस अब जायज़ सा बात है कि रसिया भी यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा, मतलब जो यहाँ पे जो यूक्रेन में जितने भी अमेरिकन ट्रूप्स उसके ऊपर अटैक करेगा। और जैसे मैंने बोला कि नाटो का आर्टिकल 7 के अनुसार क्या है कि अगर कोई एक देश, नाटो के कोई भी सदस्य देश के ऊपर अटैक करता है, तो उसके 50 जितने भी मेंबर कंट्री वो सब फिर रसिया के ऊपर अटैक कर देगा। जितने भी देश, मतलब ये 50 देश ही फिर रसिया के ऊपर अटैक कर देगा। इसलिए रसिया नहीं चाहता कभी भी यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। ठीक है, क्योंकि नाटो मतलब ही यूरोपियन कंट्रीज़ है, और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ पहले से ही रसिया का एक कुछ ठीक नहीं चल रहा, उनके बीच का जो रिलेशन है। ठीक है, बस इसी वजह से मतलब ये मेन जो भी चल रहा है वो चल रहा है एक्चुअली यूएस वर्सेस रसिया का। लेकिन बीच में कौन पिस गया है ना, बीच में पिस चुका है यूक्रेन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और मतलब लेकिन इसमें डैमेज क्यों हो रहा है यूक्रेन का ज़्यादा, मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। एक मिनट इससे बता, देखो वह ऐसा है कि, एक मिनट इससे, ये वाला पोर्शन पहले ही, ये वाला जो पोर्शन यहाँ से रसिया खूब अपने ट्रूप्स भेजेगा यहाँ से। ठीक है, पहला वाला। दूसरा क्या होगा, क्रीमिया तो पहले से ही रसिया का है 2014 में। अब क्या होगा, वो क्रीमिया से भी ट्रूप्स भेजेगा, एज ऑफ सी नेवी भेजेगा। यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ से भी अपने नेवी को भेजेगा। ठीक है, ये वाला यहाँ से तो भेज ही रहा है, ये तो खुद रसिया का। और इस वाला जो पोर्शन है ये है बेलारूस, यहाँ से भी अपना सैनिक भेजेगा। तो होगा क्या, ये जो यूक्रेन है ये चार साइड से घिर चुका है। तो मतलब सिर्फ एक यूएस और रसिया के झगड़े के वजह से यूक्रेन का हालत ये है। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग इन शॉर्ट समझे तो जो यूक्रेन है, ठीक है, मतलब
यूक्रेन को जो ये वार चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, ये है ताकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बन सके। ठीक है, बस यही एक 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 रीज़न है कि यूक्रेन कभी रसिया का यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बन सके, ताकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा तो फिर रसिया यूएस के ऊपर अटैक कर सकता है, रूस के ऊपर। मतलब ये रूस वर्सेस जितने भी यूरोपियन देश है, इस वजह से ही यूक्रेन को आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, आई होप मैं आपको पूरा अच्छे से समझा पाया हूँ इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।